नमस्कार दोस्तों, डी फॉर एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक बार फिर चर्चे में आ गया और इसलिए चर्चे में आया क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,93,000 वैकेंसी आने वाली थी। आप ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में 1,93,000 की वैकेंसी दिल्ली के बुलेट ट्रेन से जैसे ही सवारी करके लखनऊ आकर पहुंची, लखनऊ आते आते वह वापस फिर दिल्ली निकल गई। और जैसे ही यह पता चला कि 1,93,000 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के पोस्ट लिखी गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 1,93,000 वैकेंसी पूरे उत्तर प्रदेश शिक्षक वैकेंसी रखी जाएगी। ऐसा शिक्षक के लिए तैयारी करने वाले छात्र थे, वो चिड़ियों की तरह चहकने लगे। कुछ लोग तो अपनी टेट और सुपर टेट की किताबें खोजने लगे, तो कुछ लोग टेट और सुपर टेट की किताबें निकाल करके उसको साफ करने लगे। उसको एक एक्साइटमेंट वो लोग थे जो कोचिंग के संचालक के लोग थे। वो सभी कोचिंग के संचालक लोग अपने अपने स्मार्ट बोर्ड को पहुँच करके वो फिर से अपनी कोचिंग की तैयारी को कराना शुरू कर दिए और सभी लोग अपने अपने हिसाब से बरसाती मेढक की तरह, जैसे बारिश होने पर मेढक बाहर निकल आता है और इतनी आवाज़ करता है कि पता नहीं चलता कि आवाज़ किस तरीके से आ रही है, उसी बरसाती मेढक की तरह से सारे कोचिंग के शिक्षक अपने अपने तरीके से सरकार का महिमा मंडन करने लगे और सरकार को अपने अपनी तरफ से बताना शुरू कर दिए कि इतनी वैकेंसियाँ तो आनी ही आनी थी। मैंने पहले ही कहा था कि ये वैकेंसी ज़रूर आएगी और ये मेरा कहा हुआ सत्य हुआ। और सारे ऐसे कोचिंग संचालक जो कि एक प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कराते हैं, टेट सुपर टेट इन सब की परीक्षाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, अपनी क्लासें चलाते हैं, ये लोग उन कहिए कि ऐसे छात्रों से भी ज़्यादा खुश थे जो कि इसकी तैयारी में लगे थे। लेकिन ये समय ज़्यादा दिन तक, या ज़्यादा दिन क्या कहें, ज़्यादा घंटे तक नहीं चल पाया। आप जानते हैं कि खुशियाँ बहुत समय तक टिकती नहीं और महज 2 से 3 घंटे जाते जाते गई और जैसे ही पोस्ट हटा दी गई तो फिर बरसाती मेढक की तरह काम करने वाले वो कोचिंग संचालक के लोग अपनी अपनी एक नया ज्ञान लेकर फिर उपस्थित हो गए। उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आखिर 1,93,000 वैकेंसियों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना असंभव था। पहले मुझे लगा कि ये पोस्ट ही झूठ हुई होगी, लेकिन जब सारे पेपर और सारे मीडिया के लोग सरकार के कसीदे पढ़ने लगे, पेपरों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,93,000 शिक्षक वैकेंसी अगले मार्च तक कंप्लीट कर देगी, तो अब जो है जब वह पोस्ट डिलीट की गई तो ऐसा लगा जैसे खर्च किया। फिर 5 साल लगभग वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आ रही है। उनके मुंह पर एक तमाचा था। वैसे तमाचा तो यही है कि बेरोजगार होना ही मुंह पर एक तमाचा है, लेकिन किसी को एक लालच दिखा के फिर उसको खींच लेना, उन शिक्षक बनने वाले एस्पिरेंट्स जो शिक्षक बनने की तैयारी में अपने आप को लगाए थे, अपने आप को शिक्षक बनने की राह जो रहे थे, शिक्षक वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनका सपना सिर्फ 2 घंटे तक ही नहीं चल पाया और वो 2 घंटे में वो पोस्ट फिर से डिलीट कर दी गई, जो कि सभी उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों के मुंह पर तमाचा था। बेरोजगारी तो तमाचा है ही और सरकार भी इसमें खूब अच्छे से लोगों को अब उनकी बेरोजगारी का एहसास करा रही है और उन्हें उन बेरोजगारों का मज़ा लेने में ज़रा सा भी चूक नहीं रही है। और ऐसा सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि गुलामों को जब तक उनकी गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक वो बेड़ियां नहीं तोड़ेंगे। और यही उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से 1,93,000 की वैकेंसी दिखा करके वह जो है फिर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब
ये बेरोजगार तथा जो इसके तैयारी करने वाले लोग हैं, बीएड बीटीसी के लोग हैं, ये समझें कि उन्हें करना क्या चाहिए। अब उन्हें किस तरीके से इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्योंकि